हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राज राजौरिया और स्वागत है आपका एक बार फिर एक और नई वीडियो के साथ राजौरिया साइंस एकेडमी पर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 6 जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जिसका पहला पार्ट था हमारा ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, दूसरा पार्ट था हमारा एंडोक्राइन सिस्टम और थर्ड पार्ट है हमारा प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसे होता है और कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है ये आज हम पढ़ने वाले हैं। तो ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है हमारा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। प्लांट डू नॉट हैव, और प्लांट के पास क्या नहीं होता, ह्यूमंस की तरह क्या नहीं होता, ना तो उनके पास नर्वस सिस्टम है ना ही कोई सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आई, नोज और ईयर्स। अब ये सेंसरी ऑर्गन्स नहीं होते हैं प्लांट्स के अंदर। तो फिर प्लांट्स कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, तो प्लांट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय, प्लांट के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए दो चीजें होती है, एक तो मूवमेंट करते हैं और दूसरा क्या होता है, हार्मोन। तो दो चीजें होती हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए, एक तो उनके अंदर मूवमेंट होता है, दूसरे क्या होते हैं उनके अंदर हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मूवमेंट को, कि प्लांट्स के अंदर जो मूवमेंट होता है वो कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है। तो जो फर्स्ट है वो क्या है, मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो जड़ें होती है प्लांट्स की जमीन के अंदर जाती है, क्यों, पानी की तलाश में। कब तक जाती है, जब तक जड़ों को पानी नहीं मिल जाता जब तक वो पानी जमीन के अंदर जाती रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखना, जड़ों का पानी में जाना, जड़ों का पानी की ओर लगातार जाना। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मूवमेंट है। जड़ें क्या करती है, मूवमेंट करते हुए कहाँ जाती है, पानी की ओर जाती है। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा कि आपने घर में मनी प्लांट लगाया होगा। ठीक है, मान लो ये पौधा है हमारा, यहाँ पे हमने मनी मनी प्लांट लगाया। तो ये मनी प्लांट क्या करता है, अगर इसके सहारे आपने अगर कोई लकड़ी या कोई डंडा लगा दिया तो ये क्या करेगा, ये इस डंडे के सहारे क्या करेगा, ऊपर की ओर जाएगा। किसके थ्रू जा रहा है, किसके थ्रू जा रहा है, मूवमेंट करते हुए जा रहा है। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा कि जो प्लांट रहते हैं, मान लो कोई गमला है, ये क्या हमारे पास सूरजमुखी का पौधा है, ये क्या है, एक सूरजमुखी का पौधा है। और ये क्या, यहाँ से सूर्य की सनलाइट आ रही है, तो ये प्लांट क्या करेगा, ये प्लांट सन की ओर झुक जाता है। तो ये मूवमेंट ही है, ये प्लांट का जो फ्लावर होता है वो सन की ओर झुक जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का मूवमेंट है। तो प्लांट के अंदर ये होता है, स्पेसिफिक प्लांट्स होते हैं जो इस प्रोसेस को करते हैं, किसके द्वारा, बाय मूवमेंट। ठीक है, जड़ों का पानी की ओर जाना, बहुत सारे प्लांट जो रहते हैं प्रकाश के, जैसे ही प्रकाश होता है पुष्प रहते हैं वो खिल जाते हैं, और जैसे सूर्य अस्त होता है सनलाइट जाती है वो वैसे वापस बंद हो जाते हैं। एक पौधे का आपने नाम सुना होगा, टच मी नोट, इसको बोलते हैं हिंदी भाषा में छुई मुई, छुई मुई का पौधा। आप इस पौधे को जैसे ही हाथ लगाते हैं, इसकी इसकी जो पंखुड़ियां होती है वो सिमट जाती है, सिकुड़ जाती है। ठीक है, जैसे आप इसको हाथ लगाते हैं वो बंद हो जाती है। किसके द्वारा होता है, वो होता है सब ये मूवमेंट के द्वारा। ठीक है, तो आगे मूवमेंट समझ में यही होता है जब प्लांट का कोई भाग किसी भी प्रकार के किसी इन्वायरमेंट चेंजेस या किसी इन्वायरमेंट चेंजेस या इन्वायरमेंट के प्रति जो मूवमेंट दर्शाता है, जो प्रतिक्रिया करता है, उसी को क्या कहते हैं, उसी को मूवमेंट कहते हैं। ये मूवमेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है नास्टिक मूवमेंट, एक होता है ट्रोफिक मूवमेंट। ठीक है, दो प्रकार का मूवमेंट होता है, एक नास्टिक मूवमेंट और दूसरा ट्रोफिक मूवमेंट। तो मूवमेंट के प्रकार को हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। तो मूवमेंट का जो पहला प्रकार है वो है हमारा नास्टिक मूवमेंट। क्या है, नास्टिक मोमेंट क्या होता है, इसमें डू नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ, इसका ग्रोथ से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें क्या नहीं होती है, इस मोमेंट में ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन डायरेक्शनल होता है, इसकी कोई दिशा नहीं होती है कि किस दिशा में होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रोथ से कोई संबंध है ही नहीं। एग्जांपल देखना, लीव ऑफ टच मी नॉट, टच मी नॉट प्लांट है हमारा छुई मुई का पौधा। प्लांट ड्रॉपिंग ऑन टचिंग, जैसे ही आप उसको हाथ लगाओगे वो क्या होगा, मुरझा जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल हो गया इसका। और इसके कुछ पॉइंट देखना, ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, अभी हमने पढ़ा कि इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, ग्रोथ इससे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है टेम्पररी एंड रिवर्सिबल, ये कुछ समय के लिए होता है और अनिश्चित होता है, होगा लेकिन थोड़ी देर के लिए होगा। प्लांट जैसे ही मुरझा गया, मान लो हमने इस प्लांट को हाथ लगाया छुई मुई के पौधे को, तो उसने क्या करे, अपनी पत्तियों को सिकुड़ ली। थोड़ी देर बाद क्या होगा, वापस वो अपनी पत्तियों को फैला लेगा। ठीक है, तो ये रिवर्सिबल होता है, वापस पुनः वापस उसी स्थिति में आ जाता है। अगला है इमीडिएट एक्शन,
क्या होता है, इमीडिएट एक्शन होता है, तुरंत जैसे आप इसको हाथ लगाओगे अपनी पत्तियों को सिकुड़ लेगा। तो ये बहुत जल्दी होता है, इमीडिएट होता है। और क्या होता है, फाउंड इन सम स्पेशलाइज्ड प्लांट, ये कुछ ही पौधे होते हैं उनके अंदर, स्पेशल जो कुछ पौधे होते हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर दिखाई देता है। कौन सा, नास्तिक मूवमेंट। अगला क्या है, ट्रोपिक मूवमेंट। देखना, तो मूवमेंट का जो दूसरा प्रकार है वो है हमारा ट्रोपिक मूवमेंट। रिलेटेड टू ग्रोथ, किससे रिलेटेड होता है, ये ग्रोथ से रिलेटेड होता है। मतलब इस मूवमेंट में क्या होती है, रीजन वाइज ग्रोथ होती है। देखना, डायरेक्शनल होता है। कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है, यूनिडायरेक्शनल, किसी भी दिशा में हो सकता है। ठीक है, और क्या है, ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। मतलब इस मूवमेंट में क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, और है इरिवर्सिबल और लेस परमानेंट। इरिवर्सिबल मतलब एक बार जिस दिशा में ग्रोथ हो गई, एग्जांपल से समझना, मान लो हमारे पास ये कोई प्लांट है, और ये प्लांट का क्या है, ये तना है, और ये नीचे क्या है, ये नीचे जड़ें हैं, ये जड़ें जा रही है, तो ये जड़ें यहाँ तक पहुंच गई। तो क्या ये जड़ पुनः वापस छोटी हो जाएगी क्या, ये एक बार यहाँ तक बढ़ गई तो उसके बाद छोटी थोड़ी होगी। तो क्या होगा, ये इरिवर्सिबल है, ये वापस उसी अवस्था में नहीं आ सकती, और लेस परमानेंट होता है, मतलब कुछ देर के लिए परमानेंट होता है। और क्या, ये स्लो एक्शन है। क्या है, स्लो एक्शन है। वो क्या था, इमीडिएट था, तुरंत होता था। ये स्लो एक्शन है कि जड़ें धीरे 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 बढ़ती है। ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स, कहाँ देखा जाता है, प्लांट्स के अंदर देखा जाता है। एग्जाम्पल देखना इसका, एक होती है हमारे पास रूट और दूसरी होती है शूट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जड़ें, ये होता है हमारा तना। ठीक है, तो जड़ों का क्या होता है, टूवर्ड्स वाटर, ये पानी की तरफ जाती है। ठीक है, ये जाती है टूवर्ड्स लाइट। ठीक है, ये प्रकाश की ओर ऊपर जाता है, ये नीचे की ओर जाती है, ये प्रकाश के ऊपर की ओर जाता है। मतलब डायरेक्शनल होता है, ये ऊपर की दिशा में हो रहा है। इसमें वृद्धि, ग्रोथ कहाँ हो रही है, सिर्फ ऊपर की दिशा में, और इसमें वृद्धि क्या हो रही है, नीचे की दिशा में हो रही है। ठीक है, आगे समझ में। तो दो प्रकार के मूवमेंट होते हैं प्लांट्स के अंदर, एक होता है नास्टिक मूवमेंट, दूसरा होता है ट्रोपिक मूवमेंट। ओके, नास्टिक मूवमेंट में और ट्रोपिक मूवमेंट के अंदर आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि अंतर बताइए, ट्रोपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट में क्या अंतर होता है। एग्जाम में सवाल पूछा गया है, इसलिए याद कर लेना। एक डायरेक्शनल होता है, एक नॉन डायरेक्शनल होता है, एक इमीडिएट होता है, एक स्लो प्रोसेस होती है, एक रिवर्सिबल होता है, एक इरिवर्सिबल होता है। प्लांट के अंदर होता है, एक में कुछ ही प्लांट्स के अंदर ये देखा गया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, 5-5 पॉइंट, 6-6 पॉइंट है इसके, तो आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था ट्रोपिक मूवमेंट। इस ट्रोपिक मूवमेंट को हम बोलते हैं ट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं, ट्रोपिज्म। अब ट्रोपिज्म में क्या होता है, तो ट्रोपिज्म वो होता है जब प्लांट का कोई पार्ट किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में मूव होता है या ग्रो करता है। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रोपिज्म। ठीक है, और इसी कंडीशन के आधार पर कि दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है पॉजिटिव ट्रोपिज्म और दूसरा होता है नेगेटिव ट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये दो चीज समझना। अब स्टिमुलस क्या होता है, प्लांट्स के अंदर जो स्टिमुलस होते हैं वो होते हैं लाइट, प्रकाश हो गया, वाटर, पानी, क्या हो गया, टच, स्पर्श, और हो गई ग्रेविटी। ठीक है, तो इन सब स्टिमुलस के प्रति जो प्लांट्स के पार्ट होते हैं वो या तो नेगेटिवली मूव करते हैं या पॉजिटिवली मूव करते हैं। कैसे, अगर वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म होता है, ठीक है, तो प्लांट का जो पार्ट है वो क्या करेगा, वो लाइट की दिशा में या फिर पानी की दिशा में या टच की या फिर ग्रेविटी की दिशा में क्या करेगा, मूव करता है। क्या करता है, मूव करता है या ग्रोथ करता है। और अगर वो नेगेटिव ट्रोपिज्म होता है तो वो क्या करता है, इससे दूर जाता है, ग्रेविटी से दूर जाएगा, टच से दूर जाएगा, स्पर्श से, वाटर से दूर जाएगा, और लाइट से दूर जाएगा। आगे समझ में। पॉजिटिव ट्रोपिज्म में क्या होता है, डेफिनेशन से मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, डेफिनेशन से समझना। पॉजिटिव ट्रोपिज्म में क्या होता है, इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट, प्लांट का कोई पार्ट टुवर्ड्स द स्टिमुलस, क्या करता है, ग्रो करता है किसी स्टिमुलस के प्रति, की तरफ। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ। इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स द स्टिमुलस, स्टिमुलस की तरह अगर जाता है वो, ठीक है, तो उस स्टिमुलस को हम बोलते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं उसको हम, पॉजिटिव ट्रोपिज्म। और नेगेटिव ट्रोपिज्म में क्या होता है, इफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट पार्ट अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, स्टिमुलस से अगर वो दूर जाता है,
ठीक है, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव ट्रोफिज्म। आगे समझ में, डेफिनेशन बहुत इजी है। स्टिमुलस होते हैं हमारी लाइट, टच, वाटर और ग्रेविटी, और केमिकल भी होता है। ठीक है, ये 4-5 हमारे स्टिमुलस होते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अगर कोई प्लांट का कोई पार्ट इन स्टिमुलस की तरफ आ रहा है तो वो पॉजिटिव ट्रोपिज्म होता है, और स्टिमुलस से दूर जा रहा है तो वो नेगेटिव ट्रोपिज्म होता है। सिंपल है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ट्रोपिज्म की हमने दो कैटेगरी पढ़ी थी, एक पॉजिटिव ट्रोपिज्म होता है, एक नेगेटिव ट्रोपिज्म होता है। इन्हीं के बेसिस पर इनको कितने भागों में बांट दिया गया है? 5 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है फोटोट्रोपिज्म। क्या होता है फोटोट्रोपिज्म? ये कुछ नहीं है, सिर्फ स्टिमुलस जो होते हैं बस उनके प्रति प्लांट्स के किसी भाग का बढ़ना या उनसे दूर जाना, उसी के आधार पर इनको बांट दिया गया कौन कौन से स्टिमुलस होते हैं, इनके प्रति प्लांट का रिस्पॉन्स कैसा होता है। तो सबसे जो पहला है वो है फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है लाइट। क्या होता है? प्रकाश। शूट बेंड्स टुवर्ड्स लाइट। जो प्लांट का जो तना होता है वो जो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। ये कैसा ट्रोपिज्म होता है? ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? टुवर्ड्स लाइट, लाइट की तरफ मुड़ रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गया। दूसरा क्या है? जियोट्रोपिज्म, गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी। जो ग्रेविटी है उसकी तरफ झुक जाना। ठीक है, तो रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स। जो पौधे की जो जड़ें होती है वो क्या करती है? जो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती है, तो जो पृथ्वी के केंद्र की ओर जाती है तो किधर की तरफ जा रही है? ग्रेविटी के अनुसार जा रही है। प्लांट की जो जड़ें हैं ग्रेविटी के अनुसार पृथ्वी के केंद्र की तरफ जा रही है। ठीक है, तो वो भी क्या हो रही है? वो भी पॉजिटिव ट्रोपिज्म हो गया। कि दूसरा क्या है? ग्रेविटी। थर्ड है हमारा कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं, कीमो का मतलब होता है, सीधा मतलब होता है कि केमिकल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, उसमें पोलन ट्यूब्स ग्रो टुवर्ड्स ओव्यूल। तो प्लांट का जो ओव्यूल होता है ऊपर क्या होता है? पोलन ट्यूब्स होती है ऊपर, और नीचे क्या होता है? ओव्यूल होता है, अंडाणु होता है। तो पोलन ट्यूब्स का विकास किसकी तरफ होता है? धीरे 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 वो ओव्यूल की तरफ बढ़ती है वो नली। ठीक है, ये भी क्या हो गया? ये भी पॉजिटिव ट्रोपिज्म हो गया। अगला है हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो का मतलब आपको पता है क्या होता है? पानी। ये हो गया पानी। तो रूट्स ग्रो टुवर्ड्स वाटर। तो जो जड़ें होती है किधर जाती है? ढूंढते हुए जड़ें पानी में जाती है, नीचे पानी की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये भी कैसा हो गया? ये भी हो गया पॉजिटिव हो गया। कैसा ट्रोपिज्म है? ये भी पॉजिटिव ट्रोपिज्म है। और पांचवा है थिग्मोट्रोपिज्म। इसको बार बार पूछा जाता है क्योंकि इसका नाम थोड़ा अजीब और अटपटा है, इसलिए क्वेश्चन पेपर बनाने वाले के माइंड में यही आता है कि बच्चों को इसका नाम याद नहीं होगा, हमें यही देना चाहिए, तो बार बार इसको उठा के एग्जाम में पूछ लेते हैं कि थिग्मोट्रोपिज्म क्या होता है। ठीक है, तो थिग्मोट्रोपिज्म का मतलब होता है टच से रिलेटेड होता है। तो ऐसे प्लांट जिनको टच करते हैं हम, तो वो अपने पत्ते को क्या कर लेते हैं? सिकुड़ लेते हैं, जैसे हमने पढ़ा था छुई मुई या टच मी नॉट प्लांट। टेंडल्स कोइल अराउंड सपोर्ट। आपने देखा होगा कि मटर का जो पौधे होते हैं उनके पास में अगर आप किसी सपोर्ट को, किसी डंडे को या किसी तार को अगर गाड़ देते हैं तो उसके जो ट्रेंडल्स होते हैं वो क्या करते हैं? सपोर्ट को लेके ऊपर की ओर बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो ये भी कैसा होता है? ये भी पॉजिटिव होता है। पहला हमने पढ़ा था पॉजिटिव या ट्रोपिक जो मूवमेंट हमने पढ़ा था, तो उसी के ये प्रकार है। ठीक है, तो याद कर लेना 5 प्रकार का होता है: फोटोट्रोपिक, जियोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, खत्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्या है? अगला टॉपिक है हमारा प्लांट हार्मोन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, छोटा सा है, बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा बहुत जल्दी। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, तो क्या है प्लांट हार्मोन? क्या होते हैं प्लांट हार्मोन? तो प्लांट हार्मोन होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कंट्रोल करते हैं किसको? देखना, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं किसको? ये कंट्रोल करते हैं ग्रोथ को प्लांट की। दूसरा, ये कंट्रोल करते हैं प्लांट के डेवलपमेंट को। और क्या करते हैं? ये रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं प्लांट के। ठीक है, तो प्लांट्स हार्मोन को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। क्या बोलते हैं प्लांट्स हार्मोन को? इन प्लांट्स हार्मोन को, इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं फाइटो हार्मोन्स। ठीक है, दो चीज याद रखना, प्लांट हार्मोन को क्या कहा जाता है? प्लांट हार्मोन को बोला जाता है फाइटो हार्मोन्स। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट के डेवलपमेंट को, रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, ओके, आगे समझ में, आगे देखना।
वो ये जो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं ये बहुत कम मात्रा में बनते हैं, बट दे कैन अफेक्ट होल प्लांट। ठीक है, तीन चीजें पढ़ी हमने। पहला कि इनको क्या कहा जाता है, इनको फाइटोहार्मोन्स कहा जाता है। ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट के डेवलपमेंट को और प्लांट के जो रिस्पॉन्स होते हैं उनको। ये बहुत कम मात्रा में बनते हैं, प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल अमाउंट, बट दे कैन अफेक्ट होल प्लांट। तो पूरे प्लांट पर अफेक्ट डालते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखना, एक होता है ऑक्सिन, दूसरा है जिब्रेलिन, थर्ड है साइटोकाइनिन, फोर्थ है हमारा ABA, इसको हम बोलते हैं एब्सिसिक एसिड, पांचवा है इथाइलिन। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर से 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। कौन सा हार्मोन प्लांट के कौन से पार्ट में बनता है और कौन से हार्मोन्स का क्या काम है, एक एक को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, इतने में हमारा पूरा हार्मोन्स का टॉपिक खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्लांट का जो पहला हार्मोन है वो है हमारा ऑक्सिन। कहां बनता है ये, वेयर प्रोड्यूस्ड टू टिप्स, जो तने की जो टिप्स होती हैं वहां पर ये बनता है। काम के देख लो, इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या क्या होते हैं इसको, तो हेल्प्स इन स्टेम एंड रूट ग्रोथ। ये तने की और जड़ों की ग्रोथ में हेल्प करता है सेल इलोंगेशन के थ्रू। सेल इलोंगेशन मतलब क्या होता है, सेल इलोंगेशन मतलब होता है जो कोशिका होती है प्लांट की, वो कोशिका की वृद्धि, कोशिका की लंबाई में वृद्धि करता है ये। ठीक है, मान लो ये सेल है प्लांट की, पहले ये ऐसी थी, फिर इसको ऑक्सीजन मिला तो फिर ये ऐसी हो गई, फिर इसको और ऑक्सीजन मिला फिर ये ऐसी हो गई। तो ये क्या करता है, सेल की जो लंबाई होती है उसमें हेल्प करता है। तो क्या होता है, तने की लंबाई बढ़ती है और रूट की लंबाई बढ़ती है। ठीक है, दूसरा क्या करता है, ये कंट्रोल करता है फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म। अब फोटोट्रोपिज्म और जियोट्रोपिज्म हम मैं पढ़ा चुका हूं आपको। क्या होता है, प्रकाश की दिशा में तने का बढ़ना फोटोट्रोपिज्म होता है, जियोट्रोपिज्म जड़ों का ग्रेविटी के समक्ष बढ़ना, ये जियोट्रोपिज्म होता है। हेल्प इन फ्रूट डेवलपमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका, फ्रूट का डेवलपमेंट करना। पौधे का जो फल होता है उसका विकास करने का काम कौन करता है, ऑक्सीजन करता है। ठीक है, आगे समझ में। ये 3 काम होते हैं ऑक्सीजन के, और कहाँ बनता है, शूट टिप्स में बनता है, हेल्प करता है स्टेम और रूट को ग्रोथ करने में, फ्रूट का डेवलपमेंट करने में। याद रखना, एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तो प्लांट का जो सेकंड हार्मोन है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन याद रखना, तो कहाँ बनता है ये, वेयर प्रोड्यूस कहाँ बनता है, तो पौधे की जो बड़ी पत्तियां होती है यंग लीव्स उनके अंदर बनता है, और कहाँ बनता है, सीड्स के अंदर। 2 जगह बनता है, यंग लीव्स में और सीड्स के अंदर, याद रखना। फंक्शन देखो इसके काम क्या क्या होते हैं, इंक्रीज स्टेम लेंथ, तो जो तना होता है तने की लंबाई में वृद्धि करने का काम करता है सेल इलोंगेशन के प्रोसेस के थ्रू। वही सेल इलोंगेशन क्या होता है, सेल की जो लंबाई होती है उसमें वृद्धि करके। जब सेल की लंबाई वृद्धि होगी तो तने में भी वृद्धि होगी। ठीक है, दूसरा क्या, हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीड के अंकुरण में मदद करता है। सीड जर्मिनेशन क्या होता है, जब अंकुरित होता है सीड, जब बीज अंकुरित होता है तो उसका अंकुरण में हेल्प करता है कौन सा, जिब्रेलिन। ठीक है, प्रमोट फ्लावरिंग, फूल को खिलने की जो प्रोसेस होती है, फूल को खिलने के लिए प्रेरित करने का काम कौन करता है, जिब्रेलिन। तो 3 काम है इसके, फूल को खिलने में मदद करता है, बीज के अंकुरण में मदद करता है और तने की लंबाई में वृद्धि में मदद करता है। ठीक है, थर्ड हार्मोन है हमारा साइटोकाइनिन, प्रोड्यूस इन रूट्स। कहां बनता है साइटोकाइनिन, याद रखना, एक ही ऐसा है जो कहां बनता है, रूट में। कहां बनता है, जड़ों में। फंक्शन देखना इसके, प्रमोट सेल डिवीजन, क्या करता है ये, सेल डिवीजन को बढ़ाता है, सेल डिवीजन को बढ़ाने में मदद करता है माइटोसिस की प्रोसेस के थ्रू। ओके, डिले लीफ सेंसेंसेस, ठीक है, तो लीफ की जो गिरने की अवधि होती है उसको कम करता है ये। अर्ली लीफ जो फॉल होता है, जो पत्तियां जल्दी गिर जाती है, तो पत्तियों के गिरने को रोकने में मदद करता है। ठीक है, मेंटेन बैलेंस बिटवीन रूट एंड शूट ग्रोथ, तो ये रूट और शूट की जो ग्रोथ होती है, तने और जड़ों की जो वृद्धि होती है उनको मेंटेन करने का, बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है,
पहला ऑक्सिन पढ़ लिया, दूसरा जिब्रेलिन और तीसरा साइटोकाइनिन। 2 और बच्चे हमारे, चलिए फटाफट से उनको भी खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो चौथा हमारा प्लांट हार्मोन है वो है एब्सिसिक एसिड। याद रखना ये थोड़ा अलग है, यूनिक है। एब्सिसिक एसिड एवरी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड ग्रीन फ्रूट्स। कहाँ बनता है ये, इसके प्रोड्यूस कहाँ से होता है, तो प्लांट के हर एक भाग से बनता है। और क्या, ग्रीन फ्रूट्स, जो प्लांट के जो हरे फल होते हैं, जो कच्चे फल होते हैं, उनमें बनता है। ठीक है, फंक्शन देखना इसका, फंक्शन इनहिबिट्स ग्रोथ। तो ये एकमात्र हार्मोन ऐसा है जो ग्रोथ को रोकने का काम करता है, इसलिए इसको यूनिक बोला जाता है, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, इनहिबिट्स ग्रोथ, ये ग्रोथ को रोकने का काम करता है। क्यों, क्लोज स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस। जब प्लांट में, देखना, जब प्लांट में पानी की कमी हो जाती है, या पानी की कमी, ऑलरेडी प्लांट में पानी की कमी होती है और धूप ज्यादा होती है, तो ये क्या करता है, स्टोमेटा को बंद कर देता है, क्लोज कर देता है स्टोमेटा को, ताकि प्लांट के अंदर पानी की कमी ना हो। अगला देखना, मेंटेन सीड्स डोरमेंसी। सीड्स डोरमेंसी क्या होती है, ठीक है, तो सीड डोरमेंसी वो होती है जब जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है, तो प्लांट को जब हल्का फुल्का या बीजों को जब पानी मिलता है या मॉइस्चर मिलता है, तो प्लांट जल्दी अंकुरित ना हो जाए, जल्दी जर्मिनेट ना हो जाए, तो उसको रोकने का काम करता है। प्रिवेंट सीड्स फ्रॉम जर्मिनेटिंग एट द रॉन्ग टाइम। जल्दी या गलत समय पर गलत समय पर जो बीज होता है वो अंकुरित ना हो जाए, उस प्रोसेस को रोकने का काम भी कौन करता है, मेंटेन करने का, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, तो ये 2 इसके बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। और 5वां जो हार्मोन है हमारा वो है इथाइलिन। कहाँ बनता है, एवरी पार्ट इन द प्लांट। तो ये भी प्लांट के हर एक भाग में बनता है। फंक्शन देखना है इसका, हेल्प इन फ्रूट रिपेनिंग। जब प्लांट के अंदर फल जो होता है वो बन जाता है, तो फल को पकाने का काम करता है इथाइलिन। ठीक है, कोज लीफ फॉल। तो ये लीफ फॉल को, पत्तियां जब गिरती है, जब पुरानी पत्तियां गिरती है, तो उनको गिराने में जो कारण, जो गिराने में मदद करता है, वो भी कौन होता है, इथाइलिन होता है। कंट्रोल फ्लावर ओपनिंग। तो जो पौधे के पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, उनको ओपनिंग में मदद करने का काम भी कौन करता है, इथाइलिन करता है। तो ये 5 हार्मोन है, ऑक्सिलिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये 5 हार्मोन है प्लांट्स के अंदर, बस इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्हीं 5 हार्मोन को बहुत अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, यहाँ हमारा जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है प्लांट का, जो चैप्टर है वो हमारा खत्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। और कोई डाउट आए तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, धन्यवाद।